तो देख बेटा, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का, है ना बेटा। इसी फ्रिक्शन का एक और नाम है, इसी को बोलते हैं क्या बेटा हम लोग, वेल्डिंग फ्रिक्शन, है ना। इसी को हम लोग वेल्डिंग फ्रिक्शन ही बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा कि ये नाम है बेटा, क्यों बोलते वेल्डिंग फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन और वेल्डिंग फ्रिक्शन, ठीक है बच्चा। इसको हम कब यूज करेंगे, तो कहेंगे व्हेन टू सरफेसेस, आवाज नहीं व्हेन आ रही टू सर। सरफेसेस, आवाज नहीं आ रही, सर आ रही है। आ रही है सर। साफ नहीं आ रही है सर। साफ आ रही है, एकदम साफ सटीक। एकदम बढ़िया सर। साफ और सटीक आ रही है आवाज। ठीक है बच्चा, देख बेटा, when two surfaces are not sliding on one another, है ना बेटा। जब दो सरफेस एक दूसरे पर स्लाइड ना कर रहे, है ना बेटा, स्लाइड करना चाहते हो लेकिन स्लाइड अभी नहीं कर रहे हो, ठीक है बच्चा। इसके बारे में क्या कहोगे, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, है ना बेटा। ये अपने आप को एडजस्ट करता है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देख बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में क्या कहा था हमने, कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होगी बेटा वो फिक्स्ड होगी, है ना। कितनी होगी, म्यू के इंटू एन, है ना बेटा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये वैल्यू एडजस्ट कर सकता है। जैसे इमेजिन कर बेटा, एक बहुत बड़ा लोहे का बक्सा रखा हो और उस लोहे के बक्से को तुम पुश करो विथ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, है ना बच्चा। वो बॉडी हमारा मूव तो नहीं करेगा, और अगर बॉडी मूव नहीं किया बेटा तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा बताओ, बोल बेटा। रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे कितना है, जीरो। जीरो। ना बेटा, उस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो है ना। लेकिन हमने जो फोर्स लगाया था आखिर उसे कैंसिल कौन किया, स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड है, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। न्यूटन है, सही बात। अब मैंने अपना फोर्स को इंक्रीज कर दिया, अब मैंने कर दिया बेटा 20 न्यूटन, और अभी भी बॉडी मूव नहीं किया, इसका मतलब 20 फ्रिक्शन 20 20 हो गया न्यूटन। बेटा। और बढ़ाए 30 कर दिए, फिर भी मूव नहीं किया, 30 मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की 30 वैल्यू 30 हो गई। 30 न्यूटन। लैंग्वेज समझ गए ना इसका मतलब बेटा, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक है बच्चा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, ठीक है बच्चा। अगला पॉइंट, द मैक्सिमम वैल्यू up to which it can adjust is called लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना बेटा। क्या बोलोगे इसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन, या बोलेंगे क्या इसको, वेल्डिंग स्ट्रेंथ, है ना बेटा। क्या बोलोगे इसको, वेल्डिंग स्ट्रेंथ बोलोगे या इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलोगे, है ना बेटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन और वेल्डिंग स्ट्रेंथ, जोड़ने की ताकत, है ना बेटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन का सिंबल मैं दे रहा हूं बेटा FL, और स्टैटिक फ्रिक्शन का सिंबल FS। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, बोल बेटा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा वो लिमिटिंग है। इसका मतलब हर सूरत में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग के बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा लिमिटिंग को एक्सीड कभी नहीं करेगा, है ना बेटा, ठीक है। देख बच्चा,
काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में सर तो एक बार यही ये कहा वाला था। फिर से बता बोलो, दीजिए सर। रिपीट कर दीजिए। ये वाला सर ये रिपीट कर दीजिए। यस सर। बेटा एफ एल क्या है, तो क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर ये मैक्सिमम है, यस इसका सर मतलब समझ गए। बाकी सारे कंडीशन में उससे कम होगा ना बेटा ये तो। यस सर यस सर। देख बच्चा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में लगाओगे, अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। डायरेक्शन उसका फिक्स है बेटा। लेकिन स्टैटिक में ऐसी बात नहीं है बेटा, है ना। स्टैटिक में सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम लोग, है ना बेटा। जैसे बताओ तो एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, कैसा फ्रिक्शन, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक। स्टैटिक। स्टैटिक 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 है ना बेटा। अब देखो तो मान लो मैं कहूं कि एक बॉडी के ऊपर एक और बॉडी ऐसे रखा है बेटा, है ना, और हाथ को मेरा मान लो सरफेस। अब देखो बेटा, इसको मैं ऐसे खींचूं तो आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो बताओ तो ये टैब और मेरे हाथ के बीच में कैसा फ्रिक्शन था? काइनेटिक। काइनेटिक ना बेटा। देख तो हाथ पे फिसल गया ना ये तो, यस सर काइनेटिक। ये हाथ और टैब के बीच का फ्रिक्शन काइनेटिक, है ना। अब बताओ इस टैब और इस पावर बैंक के बीच में कैसा फ्रिक्शन है अभी? स्टैटिक। स्टैटिक स्टैटिक है बेटा, है ना। तो देखो मैंने जब ऐसे खींचा, है ना, तो चलो टैब पे तो मैंने फोर्स लगाया, टैब पे मैंने फोर्स लगाया तो एक टैब आगे गया, है ना बेटा। लेकिन इस पावर बैंक के फोर्स लगाया क्या मैंने? नो सर तो बताओ ये पावर बैंक किस फोर्स की वजह से आगे जा रहा है? वेल्डिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन वेल्डिंग फोर्स की वजह से ना बेटा। इसका Yes, मतलब sir. उस पावर बैंक पे स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा बेटा। यस सर। बात समझा? जैसे मैंने अभी कहा तुम्हें कि ये अगर मान लो था बेटा मेरा पावर बैंक, है ना, और इसके नीचे हमारा था बेटा ये टैब, है ना, और ये था बेटा एक रफ सरफेस पे रखा हुआ, ठीक है। और इसको आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है बेटा। जब मैंने इसको यहां से खींचा तो मिला ऐसे, कुछ देर बाद मुझे दिखा, कुछ देर बाद दिखा कि ये टैब आगे बढ़ गया था, ये टैब यहाँ से आगे बढ़ गया था, और ये पावर बैंक उस टैब के रेस्पेक्ट में वहीं पे था ना बेटा, ठीक है। अभी वाले कंडीशन में कैसे कहेंगे हम लोग कि देखो इस टैब के आगे बढ़ने का जिम्मेदार फ्रिक्शन है ना, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है उस पे, है ना बेटा, ये पावर बैंक पे। लेकिन टैब के बारे में क्या कहेंगे, एक्शन का रिएक्शन फोर्स लगेगा पीछे, है ना बेटा, और यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा वो तो होगा काइनेटिक। मैंने जब फोर्स ऐसे लगाया तो यहाँ ऐसे लगेगा एफ के, समझ गया बेटा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जब भी लगाओगे तो एक लॉजिक सोच के लगाओगे, है ना। सर कि किस एक बार और बता डायरेक्शन दीजिए में सर, हमें इसकी जरूरत है। डिस्कनेक्ट हो गया बोलो। था। सर स्टैटिक फोर्स। सर एक बार फिर से वो डायग्राम बता दीजिए फ्री बॉडी। ये डायग्राम देखो बेटा, ये दोनों सरफेस एक दूसरे से अलग हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। और ये दोनों में स्लाइडिंग हुई कि नहीं हुई? यस सर। हुई। स्लाइडिंग हुई तो कैसा फ्रिक्शन? काइनेटिक। यहाँ स्लाइडिंग हुआ कि नहीं हुआ? नो सर। तो कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक। हमेशा एक्शन रिएक्शन के पेयर में, यस सर समझ में आ गया। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा सोच समझ के लगाओगे, है ना, एक प्रॉपर लॉजिक के साथ। जिस डायरेक्शन की तुम्हें जरूरत होगी उधर ही काम करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे सर। देखो, बोलो बोलो। सर सर मान लीजिए एक बहुत भारी ब्लॉक है, हम लोग ने उसको एक तरफ से फोर्स लगाया, वो नहीं हिला, तो अभी तो फ्रिक्शन हमारे उस तरफ है। अगर हम दूसरी तरफ से जाए तब भी नहीं हिला, तो यानी हम मान सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन अब अपोजिट लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सक्यूज मी बोलो बोलो। सर, क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 से बड़ा हो सकता है? हाँ हो सकता है। सर मतलब नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा? हाँ हो सकता है, एकदम हो सकता है इससे बेटा, पहले वाला पॉइंट एक बिल्कुल बार हो फिर जाएगा। समझाइए क्या? सर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्रिक्शन आज एक बार फिर बताइए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ का फ्रिक्शन का लॉ ये है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होगा, है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को जब इक्वल टू करेंगे तो यहाँ एक वैल्यू आएगी म्यू एस,
म्यू एस इंटू एन। जैसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे म्यू के, अब बोल रहे हैं म्यू एस। म्यू एस क्या है? यह है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों के आधार पे कैसे जज करोगे? बोलोगे एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन बोलोगे बच्चा। ठीक है, लिख लो इसको। हो गया सर। 1 मिनट सर। सर 1 मिनट। जल्दी करो। तो देख बेटा, अगर किसी बड़े बक्से को हम धकेलना शुरू किए, अगर किसी सर। बड़े बक्से को हम धकेलना शुरू किए, है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एडजस्ट होगी बच्चा, अपनी Yes, sir. वैल्यू को एडजस्ट करेगा। लेकिन वो तब तक एडजस्ट करेगा जब तक कि तुम्हारा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है ना बच्चा। Yes, जब sir. तुम्हारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा हो जाएगा तो बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बच्चा? Yes, sir. अब देखो, एक क्वेश्चन ये है कि एक सरफेस पे एक बॉडी रखा है और इस बॉडी हमको हमारा 10 किलोग्राम इसका वेट है। इसका म्यू एस की वैल्यू 0.4 है और म्यू के की वैल्यू 0.3 है। ठीक है बेटा, एक बात याद कर लेना हमेशा कि म्यू एस की वैल्यू है ना बेटा, म्यू के से या तो बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, है ना बेटा। म्यू एस की वैल्यू म्यू के से बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। म्यू एस कभी छोटा नहीं हो सकता। समझ गया क्यों और कैसे? बाद में बताएंगे। अभी तो याद करो, दो सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होगा बेटा। म्यू के छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता इससे। ठीक है, देख बच्चा, सवाल है कि 10 केजी का बॉडी है बेटा, इसमें मैंने ऐसे फोर्स लगाया और जो फोर्स मेरा है वो कितना है? ये फोर्स है मेरा बेटा 5t, है ना, जहां t क्या है? टाइम इन सेकेंड। t हमारा है टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है बच्चा, इसमें पहला सवाल ये है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बतानी है। कब? तो फर्स्ट पार्ट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, बी वाला पार्ट
एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है। सी वाला पार्ट एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक है बच्चा। 8 नहीं 9 सेकेंड, ठीक है बच्चा। डी वाला एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक। नंबर 2, नंबर 2 में कहता है बेटा ड्रॉ, ये वाला कितना है? 10 सेकेंड दिए बेटा। ड्रॉ रफ ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो करो। आगे बढ़ो।
सर हो गया। सभी ट्राई कर लिया बेटा? यस 2 मिनट रुक जाइए सर। करो। सर बोलो। सर जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन की वो क्रॉस होता होगा सर, अपने आप काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता होगा ना? बिल्कुल सही बात। और सर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो फिक्स रहेगी। हाँ, वो तो फिक्स रहेगी। सर जिस कंडीशन से लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू पा रहा है तब बॉडी रुकी रहेगी ना? हाँ बिल्कुल बेटा। सर बोलो बोलो बोलो। जिस समय पर एक्सटर्नल फोर्स और काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल रहेगी उस समय तो बॉडी रुकेगी। हाँ बेटा बिल्कुल रहेगा। देख बच्चा, एफ के हमारा कितना हो जाएगा? म्यू के एन। म्यू के एन हो गया तुम्हारा 30 न्यूटन। एफ लिमिटिंग हो गया बेटा 40 न्यूटन। म्यू बेस एन, ये हो गया बेटा 40 न्यूटन। ठीक है। अब आ जाए फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का पहला सवाल। बोल बेटा, अगर टाइम मेरा 2 सेकेंड है तो अप्लाइड फोर्स कितना हो गया बेटा? बोल। 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन की वैल्यू देख बेटा, लिमिटिंग से कम है ना बेटा? लिमिटिंग से कम है इसलिए बॉडी मूव नहीं करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा ये अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेगा। बोल बच्चा, ये हो गया फर्स्ट पार्ट है ना बेटा? बी वाले पार्ट में देखो, अगर टाइम दिया हमारा बेटा 6 सेकेंड है ना, इसका मतलब बेटा अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 30 न्यूटन। 30 तो न्यूटन। देख बेटा, अभी भी ये लिमिटिंग से कम है ना? यस लिमिटिंग से सर। कम है तो यस सर। अभी भी बॉडी मूव नहीं करेगा बेटा। बॉडी अभी भी मूव नहीं करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होगा बेटा अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेगा, है ना? सी वाले पार्ट के लिए जब टी हो गया बेटा हमारा 9 सेकेंड, जब टी हो गया बेटा 9 सेकेंड है ना, तो फिर अप्लाइड फोर्स कितना हो गया? बोलो। 45 न्यूटन 45 है ना बेटा? अब देखो लिमिटिंग से बड़ा हो गया ना? सर, लिमिटिंग लिमिटिंग से 40 बड़ा है। हो गया तो यस एक्सीलरेशन सर, बेटा अब 0 नहीं होगा, है ना? अब जो हमारा फ्रिक्शन नहीं होगा होगा। बेटा ये होगा काइनेटिक, और इसकी वैल्यू होगी बेटा कितना? 30 न्यूटन। बॉडी मेरा एक्सीलरेट करेगा, एफ माइनस एफ के बराबर एम ए, तो कितना हो गया बेटा? ये 45 माइनस 30 इक्वल टू 10 इंटू ए, सो ए इक्वल टू 1.5 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा? ए की वैल्यू आ गई 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखो डी यस वाले सर। में, डी वाले में कहता है बेटा टी हमारा हो गया अब 10 सेकेंड, टी हो गया बेटा 10 सेकेंड, तो अप्लाइड फोर्स होना चाहिए हमारा अब 50 न्यूटन। ये भी लिमिटिंग से बड़ा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा बेटा। फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक होगा, वैल्यू होगा 30 न्यूटन। अब लिखोगे एफ माइनस एफ के इक्वल टू एम ए, तो ए तुम्हारा आ जाएगा 2 2 मीटर मीटर पर पर सेकेंड सेकंड। स्क्वायर। ठीक है ना बच्चा? यस सर। अब चलो देखो, सेकंड पार्ट में था बेटा ग्राफ। सेकंड में ग्राफ देखा जाए तो देख बेटा, सेकंड पार्ट के लिए ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा बेटा x एक्सिस। x पे लिख दिया हमने टाइम और y पे लिख दिया मैंने फ्रिक्शन, है ना बेटा? तो देख बेटा, जब तक हमारा टाइम
क्या 40 सेकंड, जब तक हमारा टाइम 8 सेकंड के पार नहीं होगा तब तक बॉडी मूव नहीं करेगा बेटा, बोलो, है ना? यस जब टाइम तुम्हारा 8 सेकंड होगा बेटा, जब टाइम 8 सेकंड होगा तो अप्लाइड फोर्स कितना बेटा? लेस देन सर 40 न्यूटन 40 ठीक है ना? बराबर कर देगा इसके पहले तो बॉडी मूव नहीं करेगा ना बेटा, नो सर है ना? नो सर। तो अगर टी हमारा लेस देन 8 सेकंड है बेटा तो बॉडी मूव नहीं करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन जो होगा बेटा ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। और यस अप्लाइड फोर्स हमारा कितना Yes, था sir. बेटा? 5t, है ना? तो वैल्यू लीनियरली बढ़ता गया, इंक्रीज करेगा, लीनियरली वो इंक्रीज करेगा कहां तक? जब तक कि ये 40 न्यूटन ना हो जाए, बोल बेटा, ठीक है? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारा बॉडी मूव करना शुरू कर देगा, और जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगा बेटा कांस्टेंट लाइन एट 30। फ्रिक्शन की वैल्यू घट जाएगी, अब हो जाएगी Yes. कितनी बेटा? ये 30 3 न्यूटन। न्यूटन और अब हो जाएगा ये कांस्टेंट, बोलो। शुरू में तो ये टाइम के साथ Constant. लगातार इंक्रीज करेगा और बाद में हो जाएगा बेटा ये कांस्टेंट। बात समझ गए सब लोग? यस सर। Yes, sir. लिख ले बच्चा। Yes, sir. बनाओ।
बढ़ते जाओ, रुको नहीं। अरे यार, चलो एक और पार्ट मैंने ऐड कर दिया, एक और पार्ट ऐड कर दिया मैंने। चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो देख बेटा, इसमें मैंने पहले चलो इसको मैंने बेटा फर्स्ट बॉडी मान लिया, इसको सेकेंड बॉडी मान लिया, ठीक है बेटा। तो देख दो एफ लिमिटिंग 1 कितना होगा बेटा इसके लिए, तो 0.4 इंटू 10, ये हो जाएगा बेटा 40 न्यूटन, है ना। एफ के 1 ये हो जाएगा बेटा 30 न्यूटन। 30 न्यूटन, ये हो जाएगा बेटा एफ L2 ये हो जाएगा बेटा 60 न्यूटन। एफ के 2 ये हो जाएगा बेटा 40 हमारा 40 न्यूटन। बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बेटा? नो सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ बेटा फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में कहा गया हमसे कि अगर फोर्स हमारा हो जाए बेटा 20 न्यूटन, तो देखो बेटा इसको मूव कराने के लिए, इस पूरे सिस्टम को मूव कराने के लिए सोचो बेटा, जब भी मूव करेगा तो दोनों साथ में मूव करेगा बेटा ना, या फिर मूव नहीं करेगा? बोलो बच्चा, है ना। जब भी मूव करेगा तो साथ में ही जाएगा बेटा या फिर नहीं जाएगा? तो बताओ कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए? सर 70 से ज्यादा। इसका हो गया कितना बेटा? 40 और इसका 60, इसका मतलब बेटा एटलीस्ट 100 न्यूटन, है बेटा, एटलीस्ट 100 न्यूटन, है ना बच्चा। चल देखना बच्चा, जब मैं यहाँ से फोर्स F लगाऊंगा ना बेटा, तो यहाँ से पीछे आएगा फ्रिक्शन F1, है ना बेटा, और यहाँ से भी आएगा बेटा टेंशन, यहाँ से ऐसे टेंशन आएगा बेटा, और यहाँ से ऐसे आएगा फ्रिक्शन F2, ठीक है। देखना बच्चा,
अगर मैं कहूं फर्स्ट वाले में कि फोर्स जो है बेटा ये हमारा 20 न्यूटन है, तो बताओ तो बेटा क्या ये फोर्स सिर्फ इस बॉडी को भी खिसकाने के काबिल है? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? अगर वो उसको भी नहीं खिसका सकता, इसका मतलब क्या समझ में आया? एक्सेलरेशन 0 है। इसका फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक। ये हो जाएगा बेटा स्टैटिक, है ना। तो क्या कहेंगे F1S जो होगा वही इसको बैलेंस कर लेगा, यस सर। है ना बेटा। F1S हमारा है वही इसको बैलेंस कर लेगा बेटा। इसका मतलब रस्सी टाइट होगी या नहीं? नहीं सर। बेटा जब बॉडी आगे बढ़ना चाहेगा तो तब रस्सी होगी टाइट टाइट। करेगा ना। यस सर। आगे बढ़ना ही नहीं चाहेगा तो क्या हो जाएगा? टेंशन जीरो, है ना बेटा। और यस टेंशन सर। जीरो हो गया तो इसको आगे खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है बच्चा। तो यस आगे सर। खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है तो F2S 0 होगा बेटा। यस सर। बोलो ठीक है। अब देखो बेटा बी वाले पार्ट में अगर हमारा फोर्स का वैल्यू कितना है, अगर हमारा फोर्स है बेटा 50 न्यूटन, तो अब देखो बेटा अब क्या होगा? ये जो फोर्स है बेटा इसको खींचने के लायक हो गया है ना, यस सर। क्योंकि इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना था बेटा? 40। 40 ना बेटा। यस इसका सर। मतलब ये जो फोर्स हमारा है वो इसको खींचने के लायक हो गया, यस है सर। ना। तो ये यस फोर्स जो सर। है इसे खींच सकता है, यस सर। लेकिन बताओ पूरा सिस्टम आगे बढ़ पाएगा क्या? नो सर। सिस्टम एटलीस्ट तो 100 आगे नहीं न्यूटन बढ़ सकता चाहिए। ना। यस सर। इसका मतलब F1 जो होगा ये लिमिटिंग पहुंच जाएगा और ये 40 रहेगा बेटा। बोलो यस सर। F1 जो होगा वो लिमिटिंग पहुंच जाएगा लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि पीछे से टेंशन हमारा 10 न्यूटन का लग के बैलेंस कर लेगा। यस सर। बोलो ये आगे बढ़ना चाहेगा लेकिन बढ़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? तो कहेंगे रस्सी उसको रोक लेगा, है ना बेटा। इसका मतलब जितना भी एक्सेस फोर्स है उसको टेंशन ऑब्जॉर्व कर लेगा। बोलो यस सर। बात समझ गया ना। यस सर। अब बोलो टेंशन अगर 10 न्यूटन है तो F2 होगा बेटा स्टैटिक, ये भी होगा 10 न्यूटन। यस यस सर। यस सर। F2 होगा स्टैटिक, ये भी होगा 10 न्यूटन, है यस ना सर। बेटा। अब बजाओ सी में। अगर हमारा फोर्स बेटा 80 न्यूटन है, अगर तेरा फोर्स 80 न्यूटन है तो बताओ पूरा सिस्टम आगे बढ़ सकता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं बढ़ सकता ना। इसका मतलब क्या कहेंगे? इस वाले बॉडी को आगे बढ़ने से कौन रोका? टेंशन। 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 इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो तो लिमिटिंग पे रहेगा बेटा 40 न्यूटन, है ना। और बाकी का 40 टेंशन संभाल लेगा। बोलो यस सर। ठीक है बेटा। तो ये जो हमारा 40 न्यूटन आएगा वो इस बॉडी को मूव करवाने के लायक नहीं है बच्चा। यस इसलिए सर। F2 जो होगा वो स्टैटिक होगा 40। और ये भी होगा 40। बोलो यस सर। ठीक है बच्चा। यस अब सर। मेरा फोर्स कितना है? 200 न्यूटन। अब देख बेटा अब मेरा फोर्स अगर 200 न्यूटन है इसका मतलब अब क्या होगा? बोलो अब ये तो सबको स्लाइड करा देगा। F1 यस की हो सर। जाएगा मेरा कितना? 40। F1 की हो 40। जाएगा 30 न्यूटन, है ना बेटा। अच्छा हाँ और काइनेटिक हो F2 की हो जाएगा। जाएगा बेटा 40 न्यूटन, है ना। और 40। अब ये दोनों बॉडी के लेके साथ साथ चलेगा। इसका मतलब क्या यस लिख सर। देंगे हम? F माइनस F1 के माइनस F2 के बराबर M1 प्लस M2 इंटू ए। बोलो बच्चा यस सर। ठीक है। तो एक्सीलरेशन ए कितना हो जाएगा बेटा? 130 डिवाइड बाई 30, तो 13/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बेटा ये बात समझ यस में आ सर। गई? यस सर। लिख लो इसको। नोट कर ले बेटा। ओके सर। बना
F1 का F के साथ ग्राफ और F2 का भी F के साथ ग्राफ। बन गया सर। दोनों ग्राफ सब ट्राई कर लो, दोनों ग्राफ। हो गया सर। 1 मिनट। देखते बच्चे, मैं बनाया F1 वर्सेस F ग्राफ, ठीक है बच्चा। फिर बनाया F2 वर्सेस F ग्राफ, है ना बेटा। बताओ पूरा सिस्टम कब मूव करना शुरू करेगा? 100 न्यूटन। जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 100 से एक्सीड करेगी बेटा, है ना। और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या बीच में है? क्रिटिकल पॉइंट्स हमारा एक है बेटा फोर्स 40 न्यूटन, है ना बेटा, ठीक है। अरे सॉरी, ये F2 था ना, 1 मिनट। तो देख बेटा, हमारा अप्लाइड फोर्स शुरू में क्या होगा बेटा? शुरू में जब तक ये 40 नहीं पहुंचेगा तब तक फ्रिक्शन और दो लगातार इंक्रीज करेगा। बोलो, लगातार इंक्रीज करेगा बेटा ना ये। और ये हमारा कहां तक जाएगा? ये भी अप टू 40 तक जाएगा बेटा, है ना, ठीक है। लेकिन देख बेटा, जब तक कि ये फोर्स बढ़ते बढ़ते 100 नहीं हो जाएगा बेटा, तब तक हमारा बॉडी मूव ही नहीं करेगा। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन अब कांस्टेंट रहेगा बेटा, है ना। और जैसे ही वो 100 से करेगा एक्सीड, वैसे ही ये फ्रिक्शन की वैल्यू घट करके कितनी हो जाएगी? 30। और फ्रिक्शन हो जाएगी काइनेटिक कांस्टेंट। फिर बोलो, फ्रिक्शन फिर हो जाएगी काइनेटिक एंड कांस्टेंट, ठीक है बच्चा। अब देखो इसके लिए क्या बोलोगे बेटा?
जब तक अप्लाइड फोर्स 40 रहेगा बेटा तब तक तो बॉडी मूव ही नहीं करेगा, इसमें रस्सी टाइट होगी ही नहीं। अगर ये एफ इस 40 से कम होगा बेटा तो ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन रहेगा बेटा 0, है ना। अब जब 40 से आगे बढ़ेगा बेटा तो ये बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ते बढ़ते ये कितना पहुंच जाएगा बेटा बोलो, सर 80 60 न्यूटन। तक, सर 60 60 तक था ही ना, 60 ना बेटा, बोलो ठीक है। अब इसके बाद ये मूव करेगा तो बन जाएगा फ्रिक्शन यहां से काइनेटिक, ये भी कांस्टेंट, और इसी कितनी वैल्यू बेटा 40, ठीक है। कोई दिक्कत तो बोलो। सर सेकंड वाला ग्राफ एक और बार समझा दीजिए। सेकंड वाले का देखना बेटा, एक मिनट, इसकी बेटा लिमिटिंग सर वैल्यू है सेकंड वाला 40 और इसकी बेटा काइनेटिक वैल्यू है 30, इसकी बेटा लिमिटिंग वैल्यू है 60 और इसकी एक काइनेटिक वैल्यू बेटा 40, है ना। तो देखना अगर मेरा फोर्स इस 40 से कम होगा बेटा, है ना, तो रस्सी टाइट होगी ही नहीं। जब Yes, sir. रस्सी टाइट नहीं होगी बेटा तो इसको खींचने वाला कोई फोर्स हो ही नहीं, यस सर। इसको आखिर कौन खींचा है, टेंशन है बेटा, है ना। और रस्सी कब टाइट होगी, जब वो फोर्स 40 से आगे बढ़ेगा, इसका मतलब ये फोर्स 40 तक, तो ये टेंशन 0, तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी 0, है ना बेटा। यस जब सर। ये 40 से आगे बढ़ेगा 41 होगा तो टेंशन होगा 1 न्यूटन, जब ये 42 होगा तो टेंशन 2 न्यूटन, 43 होगा तो टेंशन 3 न्यूटन, और ये टेंशन के बराबर क्या होगा बेटा अभी फ्रिक्शन होगा, तो लिनियरली बढ़ेगा यहां से, ठीक है। यस सर। सर वो सेकंड वाला ग्राफ सर F2 वर्सेस F का है। क्या अभी ने सेकंड बताया वाला F2 ग्राफ करे, जो है F2 वर्सेस F का है ना सर। हाँ F2 बस फिर पूछा गया था सर सवाल में, हाँ बोलो। F2 कुछ नहीं सर, वर्सेस कुछ F नहीं। फोर्स, F2 लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, F2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। बनाओ मिनिमम F2 जस्ट स्टार्ट, जस्ट हल्का सा आगे बढ़ने के लिए कितना होना चाहिए बेटा अप्लाइड फोर्स,
ठीक से बनाओ बेटा। सर हो गया। गलत है, सर हो गया। गलत है बेटा, बोल तो रहा हूँ। ठीक से बना बेटा। सर सबका यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा म्यू mg नहीं होगा, थोड़ा सोचो, जल्दीबाजी नहीं करो। सर ये नहीं लिया है। सर वही किया है। क्या? सर वही लिया। हाँ, आशुतोष का सही आंसर है, आशुतोष का सही आंसर है, बाकी सबके गलत है। सर वाई में इक्विलिब्रियम में है क्या सर? हाँ बेटा बिल्कुल। सर तब सही है। आयुष वजह सही, अनुपम सही, संस्कार चेक करो। सचिन सिंह अथर्व सही, आकांक्ष अक्षांश सर भी इससे सही पहले ही है। भेजा था सेम आंसर। सर आंसर क्या है? सर सेम आंसर पहले भेजा 500 था। बाई 11। देख बच्चा, सर ये बॉडी पे सबसे पहला काम करोगे एफबीडी, है ना बेटा? इसका एफबीडी बनाओ तो इधर हो जाएगा हमारा बेटा फोर्स F cos 37, है ना बेटा? और ऊपर हो जाएगा हमारा F sin 37। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 10G, और यहां से लगेगा बेटा फ्रिक्शन, और ये लगेगा ऊपर नॉर्मल, है ना बेटा? तो क्या लिखेंगे इसको? अगर जस्ट मूव कराना है बेटा, टू जस्ट मूव, क्या लिखेंगे? आगे खींचने वाला फोर्स, है ना बेटा, लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा, तो इसके बाद मूव करेगा बेटा ये, है ना? तो ये हो गया बेटा F cos 37 इक्वल टू 0.5 टाइम्स n, है ना बेटा? ये हो गया 4F/5 इक्वल टू 0.5 टाइम्स n, कितना बेटा? n प्लस F sin 37 इक्वल टू 10G, है ना बेटा? तो ये हो गया 10G माइनस F sin 37, बोलो बच्चा, ठीक है? तो ये हो गया 4 प्लस 1.5, तो 5.5/5
F इक्वल टू 50, इसका मतलब F इक्वल टू बेटा 250 अपॉन 5.5 या बोलो 500/11 न्यूटन। बोल बेटा इतने फोर्स से मूव करेगा बेटा, है ना? यस सर। सर एक बार फिर से समझा दीजिए सर, ये लास्ट सेकंड वाला स्टेप। कौन सा स्टेटमेंट? सर ये सेकंड कॉलम में जो लिखा है सर। यहां से सर टू जस्ट मूव एन के की बाद वैल्यू सर। यहां से यस सर। आगे खींचने वाला फोर्स यस कितना? सर नेटवर्क चला गया। F cos F cos 37 37 और रोकने वाला Yes, फोर्स yes. कितना? सर फ्रिक्शन। F लिमिटिंग। रोकने वाले की यस सर। ताकत कितनी? रोकने वाले की ताकत कितनी? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना? तो अगर मेरा खींचने वाला यस फोर्स सर लिमिटिंग। यस। रोकने वाले की ताकत से ज्यादा होगा तो मूव करेगा, यस है ना सर। बेटा? या उसके बराबर होगा तो धीरे धीरे स्टार्ट करेगा। यस सर। बात समझ गए आप? यस सर समझ गए। और सर उसके बाद बोलो। सर उसके बाद 0.5 की सर जो म्यू 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 4/5। टाइम्स नॉर्मल एन 0.5 फ्रिक्शन फोर्स है ना, म्यू। देख बच्चा आप क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब कहा कि एंगल जो है बेटा ये पता नहीं कितनी है ना? कहता है मैंने बताओ जस्ट स्टार्ट करने के लिए कंसीडरिंग ऑल पॉसिबल थीटा, तुम सारे एंगल सोच लो उनमें से सबसे कम कौन होगा? सर एंगल कैसे लेना है? एंगल तो अननोन है, एक तरह से एंगल भी तुमको पता करना है। सर इसमें थीटा फाइंड करना है या फोर्स? थीटा और एफ दोनों फाइंड करना है बेटा तुमको। थीटा नहीं फाइंड करोगे तो चलेगा, लेकिन एफ निकालना पड़ेगा। सर एफ तो आ गया। भेजिए कमेंट में, भेज रहे सर। भेजो। ये तो अननोन है बेटा, इनकम्प्लीट है, एंगल तो पता ही नहीं तुम्हारा अभी तो। कोई वैल्यू आएगी बेटा, एक सर्टेन वैल्यू आएगी। हाँ एक सर्टेन वैल्यू आएगी, ये तुम्हारा इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करो इसको।
सर सही है। नहीं बच्चा, चल देख बच्चा, सर 1 मिनट। सर एक मिनट। ओके करो, चलो करो। राजीव गोयल का आप सही आंसर आया। अब देख बच्चा, गिवन कंडीशन में फिर फोर्स के कम पॉइंट करेगा बेटा, लिखेगा स्टार्ट होने के लिए F cos थीटा इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा, लिमिटिंग हो गया 0.5 टाइम्स n हो जाएगा बेटा 10g माइनस F sin थीटा, है ना बेटा। तो यहां से F निकल जाएगा तुम्हारा 50 डिवाइड बाई cos थीटा प्लस 0.5 sin थीटा, या कह दे बेटा इसको 100 डिवाइड बाई 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। बोल बेटा होगा, ठीक है। अब तुम लोग मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़े हो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा, ये होती है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। है ना। तब देख बेटा मेरे को f मिनिमम चाहिए, तो हम डिनोमिनेटर को मैक्सिमम कर देंगे, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा ये 100 डिवाइड बाई √5 इज 20√5 न्यूटन। समझ गया बेटा। यस सर। यस सर। तो मेरा माइनस आ रहा है सर। सर मिनिमम कौन सा निकाल के भी वाला? कर सकते हैं। कौन सा आ रहा है सर, माइनस बेटा? देखो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना ये सर। सर माइनस आ रहा है सर। कर सकते हैं। माइनस क्या, कहाँ क्या माइनस आ रहा है बच्चा, यहाँ सर बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर, मेरा जो आ रहा है सर वो -20√5 न्यूटन है सर। उसका मतलब क्या हुआ फिर? गलत अजम्पशन है मेरी। -20 कैसे आ सकता है? अरे आ सकता ही नहीं है, चेक कर, कहीं कैलकुलेशन में तेरी गलती है। तो -20√5।
सर बेटा कहीं तेरा माइनस कैलकुलेशन में रूट एरर फाइव ढूंढो, तुमने अच्छा कोई सर। इक्वेशन में या सर कोई कैलकुलेशन में गलती कर दी है। सर बोलो। सर इस क्वेश्चन को आप सर मिनिमा से कर सकते किससे कर सकते हैं? मैक्सिमा मिनिमा से। मिनिमम हैं? मैक्सिमा कर दूं? नहीं बेटा वो तो नहीं आता मुझे। उसका यूज करके अभी हम वही लेकिन मुझे करके गलत लगता हो है गया। कि मैंने मैक्सिमिमा इसलिए पढ़ा था ताकि मैं यहाँ इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन तुम बोलोगे नहीं इस्तेमाल करना है तो कैसे होगा बेटा? मैं तो करूंगा, मुझे यही आता ही है। सर हम कह रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम यूज करके। हाँ बोलो। सर हम कह रहे हैं यूज करके एक बार दिखा मैक्सिमम तो है दीजिए बेटा, और क्या है? डिफरेंशिएशन वाला। ये तो है। बनाओ। सर बोलो। सर पिछले वाले क्वेश्चन में थीटा क्या है सर? कनेक्शन चला गया। थीटा क्या है? थीटा ये अननोन था बेटा। सारी पॉसिबल वैल्यू। थीटा एक अननोन था। सर ए और बी के बीच में कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है? ए और बी के बीच में नहीं दिया हुआ है। तो सर दे दो। 0.2 भी अज्यूम करें। 0.2 हमारा 10 kg और ग्राउंड के बीच में है। अथर्व सही है तुम्हारा, अक्षांश का भी सही है, राजीव गोयल भी सही, आयुष भी सही।
हाँ, सही है बेटा, सारे बच्चों का सही आंसर अब तक आया, किसी का गलत नहीं आया। गुड। देख बेटा, सब लोगों ने सही सोचा कि अगर ये बॉडी मूव नहीं करेगा बेटा, इसका मतलब टेंशन टी, इसका मतलब यहाँ जो टेंशन टी होना चाहिए बेटा, है ना, वो कितना होना चाहिए बोलो? ये होना चाहिए बेटा हमारा कितना? 5G, है ना बेटा? टेंशन होना चाहिए 5G, मतलब 50 न्यूटन, है ना बेटा? और ये भी हमको कहा गया कि ये बॉडी मूव नहीं करना चाहिए, तो इसको टेंशन बेटा आगे खींचेगा ना, तो अगर ये मूव नहीं किया, इसका मतलब टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग कितना हमारा? 0.2 ऑफ यहाँ का नॉर्मल होगा बेटा, ठीक? इसका मतलब m इक्वल टू 50/2 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 15 kg। ठीक है बच्चे? सर 15 सर सर 15 क्या 15 न्यूटन होगा सर। सर न्यूटन होगा, 3 kg होगा। कहाँ सर पे? 15 न्यूटन यहाँ एम नहीं कहा ना बेटा, तो फिर हमारा 50 यहाँ 50 हो गया, सर केजी की डिवाइड होगा। किया केजी, ठीक तो है बेटा, केजी निकालना है ना, मासी तो निकालना है। अब बनाओ, नीचे का सरफेस स्मूथ बेटा, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 करो बच्चा। सर क्या निकालना है? मिनिमम एम ऑफ सी निकालना है, सी का मास निकालना है बेटा, मास। अथर्व का आंसर आया है, एनीबॉडी एल्स? राजीव गोयल का भी आंसर आया। तो जी बच्चे मैं करता हूँ, टाइम भी खत्म होने वाला है। देखते बेटा, सोचो बेटा, ये स्मूथ सरफेस है ना, इसका मतलब अगर कुछ भी हम मास लगाएंगे बेटा,
खिंच जाएगा। कुछ भी अगर मास लगाएंगे तो सिस्टम तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यस सर। सिस्टम के पास Yes. रुकने का कोई चारा नहीं है बच्चा, है ना। ये तो नीचे आएगा ही आएगा और ये भी आगे आएगा ही आएगा, है ना बेटा। और हम चाहते हैं कि ए और बी साथ साथ चले, है ना बच्चा। तो बोलो तो आखिर जो 5 kg मास है बेटा बी वाला ब्लॉक आखिर क्यों मूव करेगा बेटा, किस फोर्स की वजह से? ये आखिर किस फोर्स की वजह से मूव करेगा बेटा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा, बोल, यस है सर। ना। इसका मतलब इसके लिए तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही सोर्स ऑफ एक्सीलरेशन है बेटा, है ना। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में तुम क्या जानते हो कि लेस देन इक्वल टू म्यू एन होता है ना बेटा। ये हो गया 5a लेस देन इक्वल टू 0.2 इंटू 5g, बोल बेटा, है ना। इसका मतलब Yes, क्या sir. हुआ, एक्सीलरेशन लेस देन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोल बच्चा। ये बात समझा ना कि सिस्टम का एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम होना चाहिए, है ना बेटा। तो अब इस पूरे के लिए क्या लिखोगे, इसके लिए कहोगे बेटा टेंशन T इक्वल टू 5 प्लस 10 इंटू ए। इसके लिए बेटा mg माइनस टी बराबर m इंटू ए। इन दोनों को ऐड करो तो हो गया बेटा m इंटू 10 mg बराबर 15 प्लस m इंटू ए, है ना बेटा। तो ए हमारा कितना हो गया 10m बाई 15 प्लस m लेस देन इक्वल टू 2, है ना बच्चा, लेस देन इक्वल टू 2, है ना। यहाँ देखो 30 हो गया, है ना। इसका मतलब बेटा 8m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 30। इसका मतलब m लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 30/8। 3.75 kg, है ना बेटा। इससे कम होना चाहिए, समझ गए बच्चों। सर होमवर्क जो दिए थे वो कल डिस्कस करेंगे। हाँ कल ही करेंगे बेटा। सर ये वाला अभी काम दे रहा हूँ बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तो काफी कम बचा है ना बेटा। यस सर। न्यूटन्स लॉ में तो बहुत कम बचा है, अब न्यूटन्स लॉ पूरा कर लेना, है ना। और फ्रिक्शन में दोनों पार्ट में सेक्शन ए कर लेना, ठीक है बच्चा। और डीपीपी कौन सा किए थे कल, B3। B3 नहीं ज्यादा किए होगे सर B4 किए थे। सर क्या बताओ? B3 किए थे। B4 किया था कल ना, सर B3 किया था किए कल। थे। B3 किए थे। B3 किए थे चलो सर। ठीक, B4 करके आना फिर, ठीक है। चलो बाय, हैव अ गुड डे थैंक यू सर। जय श्री राम सर। बेटा। जय श्री